नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिहार के सुपौल जिले में। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं ये बात अक्सर आप लोग जानते होंगे, क्योंकि बिहार में आए दिन ग्रुप लोन लेकर के अनेकों हत्याएं हो जाती है, अनेकों महिलाएं प्रताड़ित होती है। प्रताड़ित होने की वजह से वो सुसाइड तक कर लेती है। ऐसे सब लोग मामला को कवर करते हैं और अनेकों ऐसे कांड होते रहते हैं, क्योंकि ग्रुप लोन के मामले में अनेकों ऐसे फाइनेंस कर्मी है, समस्ता है, आशीर्वाद है, बंधन है, बहुत सारी कंपनी होता, मैं नाम बता नहीं पाऊंगा आपको। इसी कड़ी में मेरी मौजूदगी है एक आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ब्रांच मैनेजर के पास। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लोग आरबीआई की गाइडलाइन का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो आए दिन इतनी महिलाएं क्यों तंगी होती है, क्यों महिलाएं अपना सुसाइड कर लेती, जीवन की अहलिया को समाप्त कर लेती है। तमाम सारी बात करेंगे हम ब्रांच मैनेजर से। वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्जुन कुमार सिंह हुआ। अर्जुन कुमार सिंह जी, ये बताइए आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस आप कब से जॉब कर रहे हैं? हम लगभग में 4 साल होने वाला है। 4 साल से कर रहे हैं। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले एजुकेशन थे। एजुकेशन थे। ये बताइए सर, आप लोग जो है ये ग्रुप लोन देते हैं, क्या आप लोग आरबीआई गाइडलाइन का पालन करते हैं? जी हाँ, फुल्ली करते हैं। फुल्ली। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि कोई किसी को लोन देते हैं तो उनको क्या जांच पड़ताल करते हैं आप तब लोन देते हैं? कैसी जांच करते हैं? जब किसी भी मेंबर को लोन देते हैं, ये पर्सनल लोन नहीं है, एक सामूहिक लोन है। सामूहिक लोन है, ग्रुप लोन। ग्रुप लोन जिसमें 5 या 10 महिला का एक साथ गठन होता है, ताकि उस सेंटर पे हम लोग अगर वहाँ पे देते हैं ग्रुप में, तो एक मेंबर को पर्सनली नहीं करते हैं। हम लोग क्या आता है कंपनी की तरफ से, अगर 10 है तो 10 को हम एक सेंटर पे 5 लाख रुपया देते हैं। अगर 50,000 करके मेंबर को देते हैं तो 5 लाख देते हैं, तो हमको यानी कि 5 लाख देना है वहाँ पे। ये नहीं कि हम 50,000 जोड़ेंगे। तो वहाँ पे पहले तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं फील्ड में, वहाँ पे वेरीफाई करते हैं, पता चलता है कि हाँ मेंबर सबके पास ज़रूरत है, लेना है तो लेना है मेंबर सबको। तो पहले उसका सिविल चेक करते हैं हम लोग। सिविल चेक करते हैं? हाँ, पेपर लगाते हैं, सिविल चेक करते हैं। सिविल में अगर पास हो जा रही है तो उसके बाद फिर यानी कि उसका हाउस वेरिफिकेशन होता है। उसका इनकम क्या है क्या कितना है इनकम है, घर में कमाने वाले कौन कौन व्यक्ति है, जिस सब का हम लोग को डाटा लेना पड़ता है। फिर उसके यानी 50% काटने के बाद जो इनकम है, इनकम में 50% में ही उसको ईएमआई भरना है। तो वो भी देखना है कितना उसका ईएमआई चल रहा है, उसी आधार पे हम लोग देते हैं। लेकिन आपने जितना बात कहा अभी, ये सब बात को हम गलत साबित कर देंगे एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल एक है, आपको ललित ग्राम की महिलाएं हैं, उनको फूस का घर है, बकरी वो चराती 3-4 ठो है ना। आप जो फाइनेंस कर्मी है उनको लोन कैसे दे दिया? और एक लोन नहीं, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितने लोन है? 6 की 4, 6 लोन उनको दे दिया गया था। उनको क्या देखा ऐसा गया कि 6 लोन उनको दिया गया, जिनके कारण क्या किया, उनके पति जो है पत्नी को छोड़ के फरार हो गया। और वो जो पत्नी है वो 4 बच्चे, वो कैसे आप गुजारा करेगी? सो बताइए, उनको क्या देखा गया? क्या इनकम देखा गया, क्या घर देखा गया, क्या सिविल देखा गया? और एक नहीं 6 कंपनी उसको लोन दे दिया। सो बताइए सर, इसमें ऐसा होता है कहीं कहीं पे कोई भी फाइनेंस कर्मी है, वो यहाँ का है नहीं, मेंबर है, ग्रुप में 10 सदस्य है। हाँ, तो उसी में से 10 सदस्य में से कोई सदस्य ही बताएगा। अगर 10 आदमी से पूछा जाए कि एक घर इसी का है, सारा कुछ इसी का है, और कंफर्म कर देता है पूरी वेरीफाई होने के बाद, अगर 10 लोग बोले, एक लोग अनजान लोग, इसी वजह से उसको यानी कि ग्रुप के ही थ्रू उसका किया जाता है। लेकिन आपने तो ये भी कहा कि हम लोग सत्यापन करते हैं घर देख करके भी, लेकिन जिनको फूस का घर है उनको एक कंपनी नहीं 6 कंपनी क्यों फंस जाते हैं? देखकर उसमें प्रॉब्लम आ जा गया ना। बताए तो कि 10 अगर ग्रुप है 10 महिला का, तो क्योंकि पता तो है नहीं कि कौन घर किसका है। हम मान लिए आप ही के घर पे हम गए, आप किसी अन्य दरवाजे पे हमको बैठा है, सारा कुछ आप उसी दरवाजे से निकाले, आपके गांव के 10 आदमी से ही हम पता करेंगे, और 10 आदमी बोल दिया कि नहीं ये फलने बाबू का घर है, तो फिर हमको तो मजबूरन देख करके घर देखे आपका सही है। चलिए मान ली, लेकिन आप जो ग्रुप लोन देते हैं महिलाओं को, तो महिला का गारंटर पति होता होगा, लेकिन बहुत ऐसे केस ऐसा देखा गया है जो कि बिना पति के रहती भी आप लोग लोन पास कर देते हैं। ये आप लोग से ये तो गलत है, गलत है ये। और मैं बता दूं आपको, हाल ही में पूर्णिया अररिया जिला में ऐसी वारदात घटी है, जो महिला को फूस का घर था, उसके पति विदेश में थे, मतलब पंजाब में थे, उनको 1-2 लोन 4 लोन दिया गया और उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि वो महिला सुसाइड कर ली। ये कहाँ तक सत्य है, सो बताइए। एक्चुअली देखिए,
लोन दिया जबरदस्ती तो किसी को दिया नहीं जाता। लेकिन आप लोग टारगेट को पूरा करने के लिए जबरदस्ती भी लोन देते हैं, ये मेरा सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जबरदस्ती नहीं दिया जाता है किसी को लोन। अगर एग्री हैं लेने के लिए तो ही, अगर हमको कोई कहेगा कि जबरदस्ती कर्ज लो, कर्ज ये तो कर्ज दे रही है कंपनी, कोई भी कंपनी कर्ज देती है आगे बढ़ने के लिए देती है, लेकिन सधाना तो चलिए पता है। मान के जबरदस्ती लोन नहीं देते हैं, लेकिन जो महिलाएं आपसे स्वेच्छा से लोन लेती है और वो महिला टाइम टू टाइम पे नहीं कर पाती है, तो उनके साथ आप क्या करते हैं? उसको पीपीटी डेट दिया जाता है कि आज उसका टाइम है, तो आज के टाइम पे नहीं हो पाया तो 1 दिन या 2 दिन का पीपीटी डेट होता है, जो डेट पे वो अपना ईएमआई जमा कर सकती है। अच्छा, अगर वो लोन फिर भी समय पर नहीं दे पाई, किस्त दे पाई, तो आरबीआई गाइडलाइन क्या कहती है, इसको बताइए। आरबीआई गाइडलाइन उसके बाद यानी कि मंथ पूरने के बाद उसका सीबी रोक देता है, ब्रेक करता है, सीबी रेड कर देता है उसका। उनके बाद आगे क्या होता है? उनके बाद यानी कि उनको कहीं भी लोन नहीं मिल सकता है, नहीं होता है जब तक ये अपना सीबी सही नहीं करेगी, जब तक लोन नहीं देगी मान के चलो कोई कंपनी उसको, लेकिन आगे फिर क्या होता है? आप अपना पैसा कैसे वसूलिएगा उनसे? किनसे? उनसे? हाँ। उनसे आप उनका इनकम उसका कंपनी यानी गाइडलाइन आरबीआई के थ्रू तो उसको परेशान नहीं किया जा सकता है, बशर्ते उसमें होता है ग्रुप लोन होता है। देखिए यही आप फंस रहे हैं। जब आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार उसको परेशान नहीं किया जाता है, तो आपके कुछ ऐसे ग्रुप मेंबर हैं, फाइनेंस कर्मी है, जो जलील करते हैं महिलाओं को, ये कहते हैं कि डूब मरो, फांसी लटक के मर जाओ, रात तक तंग करते हैं उनको किस्ती लेने के लिए। कहाँ तक सही है? देखिए, इसलिए करते हैं ताकि आगे फिर उनको लोन लेना है। अगर आज के डेट में उनका अगर सीबी खराब हो गया, कल के डेट में वही स्टाफ को कल के डेट में उनके पास पैसा होगा, वो पैसा पेड करेंगे। आज नहीं है कल किसी भी मेंबर का होता है कि अकाउंट में फंस गया पैसा, किसी का कोई इधर से नहीं आ पाया पैसा, इस वजह से होता है। तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि अगर कल के डेट में अगर वो कर रही है तो आज रात 12 बजे तक ही रहता है किसी भी चीज का लिमिट, फिर उसका सीबी पे असर पड़ जाएगा। कल के डेट में वही महिला फिर से आएगी दोबारा कभी भी लोन लेने, तो वहाँ पे डीपीटी डेट दिखा देता है सीबी में, तो वहाँ पे बोला जाता है कि फाइनेंस कर्मी यानी कि खराब, जो फील्ड स्टाफ है वो यानी कि खराब कर दिया, तो उसके साथ गलत व्यवहार होता है। इसी वजह से स्टाफ सोचता है कि इनका सीबी बचाने के लिए अरे नहीं ये देगी महिला तो। लेकिन किसी महिला का सिविल बचाने के लिए आप महिला को प्रताड़ित करेंगे, आप महिला को जलील करेंगे, ग्रुप में बदनाम करेंगे, ये अधिकार आपको किसने दिया? किस कानून संविधान आपको अधिकार दिया? ये जलील करने का तो अधिकार नहीं है, नहीं दिया हुआ है। फिर अनेकों मामला ऐसे निकल करके आते हैं जिनके कारण घर बर्बाद होता है, महिला सुसाइड कर रही है, घर बर्बाद होता है, कुछ मतलब कर नहीं पाती है। उसमें होता वहाँ पे मेंबर सब रहती है ग्रुप की, तो मदद करने के लिए वो मेंबर सब है। उसका किसी भी व्यक्ति का बिल्कुल ग्रुप में है तो ग्रुप से चला, वो ऐसे मेंबर को प्रताड़ित ज्यादा कर होता है जो हर बार परेशान करता है, जो ग्रुप को बदनाम किए, तो ग्रुप के मेंबर लोग उसको प्रताड़ित करते हैं। चलिए, आपको देश दुनिया के तमाम लोग देख रहे हैं, जो भी फाइनेंस कर्मी है, जितने भी एजेंट है, जो वसूली करते हैं, जो भी कर्मी है, उनसे आप क्या कहिएगा? क्योंकि उन्होंने सारी हदें पार कर दी है। महिलाओं के पास जाते हैं, रात हो दिन हो, तरह तरह के कारनामे करते हैं, यहाँ तक कि ग्रुप में बैठ करके किसी महिला को जलील करते हैं, बेइज्जत करते हैं, बदनाम करते हैं। ये किसने उसको अधिकार दिया, सो बताइए। ये तो किसी ने अधिकार नहीं दिया है। तो आपने क्या स्तर से क्या कहेंगे उन कर्मी को? जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है जी। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए जी। अगर ऐसा होता है तो जी। क्योंकि आप सिर्फ लोन देने के अधिकारी है, ना कि उसको जलील करने का, बदनाम करने का। आपको राइट है कि उसको कानूनी पेशे में डाल सके, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं दिया है किसी के मतलब इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके। नहीं, ये राइट नहीं है, नहीं दिया राइट। चलिए, अंत में जाते जाते क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? आप जो लोन ले रहे हैं, महिलाएं लोग, पुरुष लोग, जो भी लोन ले रहे हैं ग्रुप लोन, उनको क्या कहिएगा? उनको यही कहेंगे मेरी तरफ से कि सभी लोग को लोन जो भी लिए हैं, लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ले तो टाइम से भरे, अपना सिविल बरकरार रखें, फिर आगे भी कंपनी को या किसी भी से ऑफर लेने का प्रदान करें। लेकिन जो एजेंट कर्मी ऐसी करतूत करते हैं, उनके लिए दो शब्द बताइए, आप क्या कहिएगा? क्योंकि आप एक ब्रांच मैनेजर है। जी हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को। पैसा जो मेंबर के पास अगर नहीं है और टाइम ले रही, तो पीपीटी डेट आता है, जो पीपीटी डेट देना चाहिए उसको मेंबर को नेक्स्ट देने के लिए। बस तो ये थे मेरे साथ आशीर्वाद फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस के ब्रांच मैनेजर, जिनको आपने सुना, जो कि कहता है आरबीआई गाइडलाइन में ये नहीं कहा गया है किसी महिलाओं को बेइज्जत करे, जलील करे, बदनाम करे। आप ये कर सकते हो, उसका सिविल खराब हो सकता है, उनमें रेट लग सकता है, जो है ना
हो सकता है, लेकिन आपको बदनाम करने का अधिकार नहीं है। फिलहाल हमारा ये प्रयास कैसा लगा और ब्रांच मैनेजर से मिल करके आपको कैसा लगा, अपना राय कमेंट करके बताएं। और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24 में। प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।